इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। इंतहा हो गई इंतजार की। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है IAS 2015 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था 2015 में। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक नगर में 45% जनसंख्या पत्रिका ए पढ़ती है। एक नगर में 45% जनसंख्या पत्रिका ए पढ़ती है, 55% जनसंख्या पत्रिका बी पढ़ती है और 40% जनसंख्या पत्रिका सी पढ़ती है। 30% पत्रिका ए तथा बी पढ़ती है। 30% जनसंख्या ऐसी है जो पत्रिका ए और बी दोनों पढ़ती है और 50% जनसंख्या पत्रिका बी तथा सी पढ़ती है तथा 25% जनसंख्या पत्रिका ए तथा सी पढ़ती है और 10% जनसंख्या 10% जनसंख्या जो है तीनों पत्रिकाओं को पढ़ती है, यानी ए बी सी ये तीनों पत्रिकाओं को पढ़ती है। तो पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या कोई पत्रिका नहीं पढ़ती है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या कोई पत्रिका नहीं पढ़ती है, ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से इसको हम समझेंगे, ठीक है। ये पत्रिका हमने बना लिया ए, ये पत्रिका हो गया बी और ये पत्रिका हो गया आपका सी, ठीक है। ये पत्रिका ए बी और सी। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अब इसमें जो है ये जो कह रहा है कि 45% जनसंख्या 45% जनसंख्या पत्रिका ए पढ़ती है। पत्रिका ए 45% जनसंख्या पत्रिका ए पढ़ती है और 55% जनसंख्या पत्रिका बी पढ़ती है। 55% पत्रिका बी पढ़ती है और उसके बाद से कह रहा है 40% जनसंख्या पत्रिका सी पढ़ती है। 40%, तो यहाँ पे 40% ये सी है, 40% सी है। इसके बाद से कह रहा है 30% पत्रिका ए तथा बी पढ़ती है और 30% जनसंख्या ऐसी है जो पत्रिका ए तथा बी दोनों पढ़ती है, ए और बी दोनों को पढ़ती है। तो अब इसमें देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस डायग्राम को देखिए आप, डायग्राम को, ठीक है। ये ए पत्रिका ए और ये पत्रिका बी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि अब ये पत्रिका ए है डायग्राम में और ये पत्रिका बी है, तो दोनों यानी दोनों पत्रिकाओं को, पत्रिका ए और पत्रिका बी, इन दोनों को 30% जनसंख्या, तो अगर हम यहाँ पे 30% को रखें तो ये दोनों आ जा रहे हैं, पत्रिका ए और बी दोनों। 30% पत्रिका ए तथा बी जनसंख्या जो है पत्रिका ए तथा बी पढ़ती है और 15% जनसंख्या ऐसी है जो पत्रिका बी तथा सी पढ़ती है। पत्रिका बी और सी, तो पत्रिका बी और सी, अब यहाँ पे देखें ये पत्रिका सी है, ये क्या है, पत्रिका सी है और ये जो है पत्रिका बी है, ये पत्रिका बी है। तो ये हाँ, यहाँ पे ये जनसंख्या जो है 15%, ये 15% जनसंख्या जो है पत्रिका बी और सी पढ़ती है और 25% जनसंख्या ऐसी है जो पत्रिका ए तथा सी पढ़ती है। पत्रिका ए और सी
यानी कौन सी जनसंख्या, ये वाली जनसंख्या, ठीक है। पत्रिका ये देखिए ए और ये आपका सी हुआ, ये पत्रिका ए हुआ, ठीक है, और ये पत्रिका आपका सी हुआ। तो ये जो यहाँ जो जनसंख्या 25 कितना है, 25% ए और सी 25% ए तथा सी पढ़ती है, और 10% प्रतिशत जनसंख्या तीनों पत्रिकाओं को पढ़ती है। तो तीनों पत्रिकाओं को, यानी पत्रिका ए और पत्रिका बी, ठीक है, और पत्रिका सी, पत्रिका ए, पत्रिका बी और पत्रिका सी, तो तीनों यहाँ पर ये वाला पार्ट ये 10% का है, 10% का है ये वाला पार्ट। ये तीनों पत्रिका ए बी सी 10% जनसंख्या ऐसी है जो पत्रिका ए बी सी तीनों को पढ़ती है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पत्रिका ये 45% ये जनसंख्या और 55% जनसंख्या, और यहाँ पे 40% जनसंख्या, ये 45% जनसंख्या पत्रिका ए पढ़ती है, 55% जनसंख्या पत्रिका बी पढ़ती है, और 40% जनसंख्या पत्रिका सी पढ़ती है। और तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ये परसेंटेज में दिया हुआ है, ये 45, 55 और 40%, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है कि इतने, यानी इसी में से ये जो 45 दिया हुआ है, 45% जनसंख्या ऐसी है जो पत्रिका ए पढ़ती है, ठीक है, पत्रिका ए पढ़ती है। और इसी में ये जनसंख्या आपका इसी 45% में कौन कौन आ गया, ये 30% भी आ गया, 10% भी आ गया, 25% भी आ गया, ठीक है, 30%, 10%, 25% इसी 45 में, ठीक है। इसी तरह से 55% पत्रिका बी, ये पत्रिका बी है, ये पत्रिका बी है। इस 55 में कौन कौन, 30%, 55% में ये 30%, 10% और 15%। और फिर इस पत्रिका सी में, इस पत्रिका सी में आपका कौन कौन आ गया, पत्रिका सी में यानी इस 40% में 25%, 10% और 15%। तो क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज है ए बी सी का, ठीक है, ए बी सी का जो परसेंटेज है यहाँ पे कुल कितने लोग पढ़ते हैं उसको हम निकालेंगे, कितने लोग ए बी सी पत्रिका पढ़ते हैं उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे 45 और प्लस 55 और प्लस 40, इसमें से हम माइनस करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे 30%, 25%, 15%, 30 प्लस 25 और प्लस 15, प्लस 15 प्लस 25 और प्लस, और तीनों पत्रिकाओं को 10% लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं, तो ये देखते हैं यहाँ पर ये कितना हो गया, 5 5 10 और ये आपका 5 5 10 4 14 140 और माइनस ये कितना हो रहा है आपका 25 और 20 10 30 40 30 70 70 और 10 80, ये हो गया 80, यानी ये हो गया कितना आपका, तो 8 6 14 यानी 60 हो रहा है ना, ये कितना हो रहा है। अब ये आपका माइनस यानी 30 प्लस 15 प्लस 25 और प्लस 10, तो 20 30 60। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तो इसको हमने इसको 30%, 15% और 25%, और तीनों पत्रिकाओं को पढ़ते हैं 10%, तो इसको हमने इसमें से हमने माइनस किया यहाँ पे,
यहाँ पे हमने पूछ रहा है यहाँ पे कितनी प्रतिशत जनसंख्या कोई पत्रिका नहीं पढ़ती है, कोई पत्रिका नहीं पढ़ती है, यह जो है इसमें पूछ रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे एक चीज़, तीनों पत्रिकाओं को पढ़ने वाले ये आपका कितना हो जा रहा है 30, 20, 30, 40 यानी 40, 30, 70 और प्लस ये तीनों पत्रिकाओं को पढ़ने वाले लोग हैं जनसंख्या, तो प्लस ये 10 हो जाएगा। अब पहले जो है ये 140 और प्लस और ये 10 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 150 माइनस 70, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 80। तो 80% लोग 80% लोग जो है ये पत्रिका को जो है क्या करते हैं, 80% लोग पढ़ते हैं। और कितने परसेंट यहाँ पे पूछ रहा है, तो 100 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80 को हम माइनस करेंगे तो 20% ऐसे लोग हैं जो किसी भी पत्रिका को नहीं पढ़ते हैं। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या ऐसी है जो कोई पत्रिका नहीं पढ़ती है, तो 20% लोग ऐसे हैं जो परसेंटेज हम 100 पे निकालते हैं, ठीक है। तो 100 में से ये 80% लोग ये जो पढ़ रहे हैं उसको हम माइनस करेंगे तो 20% लोग ऐसे हैं जो किसी भी पत्रिका को यानी मैगज़ीन ABC किसी भी मैगज़ीन को नहीं पढ़ते हैं, यही पूछ रहा है इसमें। अब तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फिर से आप समझ लें, ठीक है, एक बार और आप इसको समझ लें। यहाँ पर ABC 3 पत्रिका 3 मैगजीन्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, ABC करके, ये मैगजीन, B मैगजीन और C मैगजीन, ठीक है। 45% लोग जनसंख्या जो है 45% जनसंख्या मैगजीन A पढ़ती है और 55% जनसंख्या यानी पॉपुलेशन मैगजीन B पढ़ती है और 50% पॉपुलेशन जो है मैगजीन C 40% मैगजीन 40% C पढ़ती है। तो ये जो ABC का जो परसेंटेज दिया हुआ है इन तीनों परसेंटेज, क्योंकि ये जो परसेंटेज दिया हुआ है इस 45% में ही 45% में ही, ठीक है, इस 45% में ही ये मैगजीन, ये जो A मैगजीन है इसमें 30%, 10% और 25% है। और मैगजीन B में इसी 55% में 30%, 10% और 15%, ठीक है। और तो इसमें और इस 40% में ये तीनों हैं, ये। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले 2 का यहाँ पर 45 में से, ठीक है, इसको, ठीक है, और ये आपका 30, 15, 25, 30, 15, 25, ये जो 2 पत्रिकाएं पढ़ने वाले हैं, 2 पत्रिकाओं को जो पढ़ने वाले हैं उसको हम माइनस करके और तीनों पत्रिकाओं को जो पढ़ने वाले हैं उनको हम प्लस करेंगे, ठीक है। तीनों पत्रिकाओं को जो पढ़ने वाले हैं उसको हम प्लस करेंगे, क्यों, यहाँ पे तीनों पत्रिकाओं यानी ABC तीनों पत्रिकाओं को पढ़ने वाले 10%, तो उसको हम प्लस कर लेंगे। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे इतना होगा, ये प्लस 140 है, प्लस 10 है, इसको ऐड करेंगे तो ये 80% लोग ऐसे हैं जो पत्रिका पढ़ते हैं। और 100 में से 80 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20% पॉपुलेशन वह निकल के आएगी जो कोई भी पत्रिका यानी कोई भी मैगजीन ABC किसी में से
नहीं पढ़ती है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को डायग्राम बना करके हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। फिर से आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद से ये IAS 2015 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन के किस वैल्यू के लिए, एन के किस वैल्यू के लिए पूछ रहा है। द सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर, ये जो नंबर दिया हुआ है ना, ये नंबर 10 टू द पावर n प्लस 1, 10 टू द पावर n प्लस 1, इस नंबर में डिजिट का सम जो है 2 है, डिजिट का सम 2 है। यहां पे कह रहा है कि n का ऐसा कौन सा वैल्यू, n का ऐसा कौन सा वैल्यू, n के किस वैल्यू के लिए, n के किस वैल्यू के लिए ये कह रहा है कि ये जो नंबर है 10 टू द पावर n प्लस 1, इसमें इस नंबर में जो अंक हैं, अंकों का सम जो है 2 है। तो अब यहाँ पे n का वैल्यू हम रख करके यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इस नंबर का सम 2 किस में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम n इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर n है तो 10 टू द पावर 0 और प्लस 1 इक्वल टू, तो 10 टू द पावर 0, तो 10 टू द पावर 0, ये हम एक फार्मूला हमको पता होना चाहिए कि a टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो कोई भी नंबर हो उसके पर पावर, उस पर पावर अगर 0 हो, ठीक है, उस पर पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो 10 टू द पावर 0 का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा। तो 1 यहाँ पे 1 प्लस 1, ये हो गया आपका 2। अब यहाँ पे 0 हमने रख के देख लिया, यहाँ पे डिजिट का सम ऑफ डिजिट्स, तो ये 2 आ रहा है। इसके बाद से n का वैल्यू हम 1 रख के देखते हैं, तो 10 टू द पावर 1 प्लस 1, ये 10 टू द पावर n के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे और प्लस 1 इक्वल टू, तो ये 10 और प्लस 1, ये कितना हो गया 11, ये हो गया आपका 11। और इनका सम क्या हो जाएगा, इनका सम, तो इनका सम हो जाएगा आपका 2, डिजिट का सम 2 हो जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पे n इक्वल टू 2 रख के देखते हैं, तो 10 टू द पावर ऊपर 2 हो जाएगा और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10 यानी 10 दहा में 100 यानी 100 प्लस 1, ये हो गया 101। तो यहाँ पर भी सम क्या हो गया, यानी 1 प्लस, ऐसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 2। इसमें भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इसी तरह से यहाँ पे n का वैल्यू अगर हम 3 रखें, ठीक है, तो 10 टू द पावर 3 और प्लस 1, ये हो गया 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000, 1000 और प्लस 1 इक्वल टू 1001। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 0 और प्लस 1 यानी 1 और 1 2 हो गया। एक और वैल्यू रख के देखते हैं n इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये n इक्वल टू 4 रखेंगे तो 10 टू द पावर 4 और प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 दहा में 100 यानी 10,000 हो जाएगा आपका 10,000 और प्लस 1 है तो 10,001 हो गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखते हैं हम
कि ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए जब हम n का वैल्यू हम रखते हैं तो हर स्थिति में, ठीक है, हम ऐड करने पे यानी डिजिट अंकों का सम करने पे यहाँ पे 2 आ रहा है। यानी इसका मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं फॉर n इक्वल टू 0 ओनली। तो 0 ओनली तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सभी का वैल्यू यानी 0 रखने पर भी, 1 रखने पर भी, 2 रखने पर भी, 3 रखने पर भी और 4 रखने पर भी सबका वैल्यू सेम आ रहा है, यानी 2 जो है आ रहा है। ठीक है, यहाँ डिजिट का सम 2 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। फॉर एनी होल नंबर n, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एनी होल नंबर n यानी किसी भी होल नंबर n के लिए, n का कोई भी वैल्यू, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो होल नंबर, किसी भी होल नंबर n के लिए, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ओनली, फॉर एनी रियल नंबर n, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही होगा, यानी फॉर एनी होल नंबर n। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि n का वैल्यू 0 रखने पे, n का वैल्यू 1 रखने पे, 2 रखने पे, 3 रखने पे और 4 रखने पे यहाँ पे, और ये इस नंबर में तो ये अब इनका सम करने पे यानी ये जोड़ने पे, इनके अंकों के डिजिट को का सम करने पे यहाँ पे हर कंडीशन में 2 आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे फॉर एनी होल नंबर यहाँ पे होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहे। और हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में, अपने क्लासमेट में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। और यही हम लोगों का पारिश्रमिक होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इतना तो आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे फेसबुक पेज से स्पीड एजुकेशन, उसको भी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए सम ऑफ रुपीज 2500 रुपए को इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स, वाई एंड जेड। कह रहा है इन द रेशियो 1/2, रेशियो 3/4, रेशियो 5/6। यहाँ पे कह रहा है कि एक्स, वाई और जेड के बीच 2500 रुपए को बांटा जाता है किस अनुपात में? 1/2 संबंधित 3/4 संबंधित 5/6 के अनुपात में बांटा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर, यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम शेयर और मिनिमम शेयर के बीच डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन को समाप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को, ये IAS 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस फ्रैक्शन को समाप्त करने के लिए 2, 4 और 6 का LCM हम निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4, 6 दूनी 12, 12 होना चाहिए। ठीक है, तो 1, 2 दूनी 4, 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 16 हो रहा है। ठीक है, LCM 16 हो रहा है। तो सब में LCM हम 16 रख लेंगे। ठीक है, सॉरी 12, 16 नहीं 12। तो 12 हमने रख लिया, सम में 12 हमने रख लिया।
अब पहले डिनोमिनेटर 2 से इसको काटेंगे, 2 छक्के 12 और 6 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12 और 2 5 जा 10, यानी ये हो गया 10। डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 6:9:10, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का ये रेशियो बन गया। अब यहाँ पर रेशियो का यहाँ पे सम ऑफ द रेशियो का सम यहाँ पे निकाल लेंगे। 6 + 9 + 10, 10 9 19 20 25 हो गया। रेशियो का सम निकाल लेंगे और सम निकालने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम शेयर और मिनिमम शेयर के बीच अंतर पूछ रहा है, तो मिनिमम शेयर ये हो गया, मैक्सिमम शेयर ये हो गया। तो यहाँ पर मैक्सिमम शेयर और मिनिमम शेयर, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्सिमम शेयर। तो ये किसका है? जेड का है ना, जेड का शेयर। तो यहाँ पे जेड का शेयर हम लिख लेंगे एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शेयर हम लिख लेंगे जेड का शेयर। तो यहाँ पे जेड का शेयर कितना हो जाएगा? कुल कितना है? 2500, और ये आपका 10 है। 25 से डिवाइड करेंगे ये सम से, तो 25 दाह में 250 यानी 100 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 1000। 100 दाह में 1000, 1000। इसके बाद से ये एक्स का शेयर 6x मिनिमम शेयर हो जाएगा ना, मिनिमम शेयर हो जाएगा 2500 गुणे 6/25, 25 से करने 25 यानी 600 ये हो गया। तो डिफरेंस पूछ रहा है यहाँ पर, डिफरेंस इक्वल टू 1000 माइनस 600 इक्वल टू 400, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी IAS 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहें और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे पेज स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।